दोस्तों आपको तो पता ही है कि हम इंडियंस में चाय का कितना ज़्यादा क्रेज़ है, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि चाय हमारी बॉडी के अंदर जाकर क्या करती है? यह चाय हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है? या हमें चाय की लत क्यों लग जाती है? तो जानते हैं बहुत आसान शब्दों में, बस आप जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों हम इंडियन जो चाय बनाते हैं, उसमें हम पानी लेते हैं, चीनी लेते हैं, दूध लेते हैं और चाय की पत्ती लेते हैं। और कभी कभी कुछ मसाला या कुछ इलायची वगैरह भी ऐड कर देते हैं। लेकिन ये बात की बात है, मेन तो दूध, पानी, चीनी और चाय की पत्ती होती है। दोस्तों जब हम चाय पीते हैं तो हमारी चाय पच जाती है या डाइजेस्ट हो जाती है। इसमें जो मिल्क था उससे हमें प्रोटीन, कार्ब्स मिल जाते हैं जो हमारे शरीर को लग जाते हैं। शुगर जो पूरी तरह से ग्लूकोज है, अगर आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, और अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाई तो वहाँ से आपको डायबिटीज़ का खतरा हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हो शुगर से डायबिटीज़ कैसे होता है तो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में आपको लिंक ऊपर शेयर कर देता हूँ। वाटर तो सिंपली आपकी किडनी के होकर आपके यूरिन के थ्रू आउट हो बाहर आ जाता है। अगर बात करें जब चाय की पत्ती हमारे खून में मिलती है तो क्या होगा? चाय में दोस्तों 3 से 4 तरह के केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट डालते हैं जब हम इनको लंबे समय से ले रहे हों। सबसे पहले आता है इसमें कैफ़ीन। जैसे ये हमारे ब्लड में आता है तो ब्लड के थ्रू ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, और ये बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। दोस्तों असल में ये हमारे सीधा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन में चले जाते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर है, एडेनोसिन रिसेप्टर। अगर बात करें इस रिसेप्टर के बारे में तो जो आपको नींद आती है, आलस सा महसूस होता है, थकावट महसूस होती है, इन सभी का रीज़न ये रिसेप्टर है। तो ये कैफ़ीन मॉलिक्यूल आता है और इस रिसेप्टर पर आकर जुड़ जाता है और इस रिसेप्टर के वर्क को ब्लॉक कर देता है और आप एनर्जेटिक फील करते हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आप चाय पीने के बाद आपको नींद क्यों नहीं आती, या अगर रात भर आपको जागना है तो चाय आपके लिए ज़रूरी क्यों है। तीसरी चीज़ जो इसमें पाई जाती है वो है एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट जो हमें इससे मिलता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी आप एक्सरसाइज या कुछ भी काम करते हैं तो हमारी स्किन रीजनरेट होती रहती है, नई स्किन बनती रहती है, जिससे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स भी बनते रहते हैं। तो यह एंटीऑक्सीडेंट इन फ्री रेडिकल को मारने का काम करता है, किल करता है इनको, जो हमें कैंसर या और कोई बीमारी ना हो सके इन फ्री रेडिकल की वजह से। तीसरी चीज़ जो चाय से हमें मिलती है वह है टैनिन्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ों के ऊपर कड़क सी लेयर होती है जिसको हम पेड़ों की छाल भी बोलते हैं, या आपने कुछ जानवरों की खाल देखी होगी, बहुत ज़्यादा कड़क सी हो जाती है। इन सब की वजह ये टैनिन्स ही होते हैं, और इसकी वजह से ही चाय में हल्का सा कड़वाहट आता है। इससे होता यह है कि जब हम बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो हमारी आंतें या इंटेस्टाइन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती हैं। तो इससे होता यह है कि बहुत सारे लोग आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और इससे आयरन की कमी होने लगती है, और इससे एनीमिया हो जाता है, यानी खून में कमी हो जाती है, और आपका चेहरा हल्का सा पीला पड़ जाता है या आपकी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है। ये इसके लक्षण हैं। लेकिन सवाल अब यह है कि आपको चाय पीनी चाहिए या नहीं, और अगर पीनी चाहिए तो कितनी पीनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको हेल्थी रहना है, फॉर गुड हेल्थ, आपको चाय कम से कम पीनी चाहिए, मे बी 1 और 2 इन अ डे, 1 से 2 बार दिन में। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छी तरह समझा पाया हूँगा। अब आप कमेंट करके बताइए आप दिन में कितने कप चाय पीते हैं। थैंक यू, टेक केयर।